एनटीए ने आंसर की तो जारी कर दी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को ये आंसर की चेक करनी है। आंसर की चेक करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है। इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो ये हो जाएंगे कि जिनकी जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उनका एडमिशन हो जाएगा। दूसरे वो जो मिडिल वाले हैं, बीच वाले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और कुछ कैटेगरी ऐसे कैंडिडेट की होगी जिनका मार्क्स बहुत लो है, यानी उनका एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये 3 कैटेगरी आपको अभी होगी। आप जब आंसर की चेक करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। मैं ये कह दूं कि जिनका लो है, बहुत ही कम है, जिससे आपने जैसे कट ऑफ देखी होगी पिछले सालों की, या एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। अब ऐसे में मसला आता है क्लेम का कि क्या क्लेम तमाम स्टूडेंट को करना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। आप अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, सब बहुत ज़्यादा आपने मार्क्स स्कोर किया है और या तो फिर मिडिल वाली कैटेगरी में है, तो आपको क्लेम ज़रूर करना चाहिए। इसलिए कि आपका 1 या 2 नंबर से आपका एडमिशन रुक सकता है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है, पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। तो इस बात को ध्यान से आप सोचिए और बी रिस्पॉन्सिबल, इसमें आपको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। तो आपको क्लेम, आप दोनों कैटेगरी को क्लेम करना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जो लोग बहुत ही लो स्कोरिंग है या उन्हें फील हो रहा है कि इस स्कोर पे तो एडमिशन नहीं होना, तो उन्हें क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 1 या 2 नंबर से भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और कि अगर आप क्लेम करते हैं तो वो, अगर आंसर वो सही होता है, एनटीए की तरफ से जो आंसर दिया गया है, आंसर की दी गई है, वो गलत है और आपने जो किया है वो सही है। अब अगर आप ये क्लेम करते हैं, उसके बाद फिर एक कमेटी बनेगी, वो इसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उन्हें ये पता चला कि ये सही है, तो उसके बाद आपको नंबर दे दिया जाएगा। नंबर देने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको वो नंबर नहीं मिलेगा, आपके साथ साथ तमाम लोगों को ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि ऑलरेडी आपका नंबर कम है और आप क्लेम करते हैं, फिर वो सही भी हो गया, आपको 1 नंबर मिल गए, लेकिन ऊपर वाले और उनसे ऊपर वाले को भी ये नंबर मिल रहे हैं, तो फिर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जो ऊपर वाले हैं उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, 1-2 नंबर से अगर रुक रहा होगा तो उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा। तो हाँ, लेकिन जिन कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है और उसके साथ ही जिनको ये लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उनको क्लेम ज़रूर करना चाहिए। आप पेमेंट के बारे में मत सोचिए। जितने भी आपके आंसर लग रहा है कि एनटीए की तरफ से गलत आए हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि उसकी वजह से आपका एडमिशन हो सकता है। एनटीए क्या बोलता है इसके बारे में वो देख लीजिए। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप अपना चैलेंज कर सकते हैं, ये टाइम दिया गया है। अगर इस टाइम को आप मिस करते हैं तो उसके बाद नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ़ौरन अपनी आंसर की चेक कर लें। वेबसाइट पे जाएं, उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आपको चेक करना है। पेमेंट जो होगा वो आपका पर क्वेश्चन 200 लगने वाला है, वो उसे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। आपने अगर ये 200 रुपये आपको पेमेंट पे करने होंगे एक क्वेश्चन पे। अगर ने 5 क्वेश्चन आपने चैलेंज किया है, क्लेम किया है, तो 1000 रुपये उसके हो जाएंगे। तो इस तरह से पर क्वेश्चन आपको 200 रुपये पे करने होंगे। ये जो पेमेंट है ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने पे कर दिया तो उसके बाद आप फिर इसे वापस क्लेम नहीं कर सकते। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने पेमेंट नहीं किए तो फिर आपका वो जो चैलेंज है वो माना नहीं जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपने किसी और तरीके से, कहीं और किसी वेबसाइट से आपने क्लेम कर दिया है तो उसे भी नहीं माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें और प्रॉपर चैनल से ही जाएं क्लेम करने के लिए। यह आपके एडमिशन का सवाल है, लाइफ का सवाल है, आपकी मेहनत का सवाल है। जब आप आंसर की को चैलेंज करेंगे उसके बाद एक रिव्यू कमेटी इस पे बैठेगी और उसके बाद अगर ये पाया गया कि आपने जो चैलेंज किया है वो सही है, तो उसके बाद ये देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इफ़ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड करेक्ट। अगर वो किसी कैंडिडेट का वो करेक्ट पाया गया तो क्या होगा, द आंसर की विल बी रिवाइज एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट अकॉर्डिंगली। तमाम कैंडिडेट को उसके अकॉर्डिंग वो
नंबर वहाँ पे उनके ऐड कर दिए जाएंगे। अब ये किन किन के ऐड किए जाएंगे आप ये भी देख लीजिए, इसको भी यहाँ पे बता दिया है। चैलेंजेस एक्सेप्टेड अगेंस्ट एनी आंसर की will be applicable to all candidates who would have attempted the corresponding questions। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तभी आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। अगर किसी ने क्लेम किया है और क्लेम करने के बाद आपने भी उसको क्लेम किया है तो और वो क्लेम उसका सही हो जाता है तो उसका नंबर आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, उस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया है, तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर एक मर्तबा अलग से एक फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्लेम करना है तो उसके लिए प्रोसेस एनटीए ने दे दिया है। आपकी जो आईडी है, एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड से जाएं, वेबसाइट पे जाएं और साथ ही आपको तीनों चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर, आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। तो इन तीनों से मैच कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ने जो आंसर किया है वो सही है, एनटीए की तरफ से जो आंसर दिया है वो गलत है, तो आप फिर एक प्रोसेस के थ्रू जाएं। वहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जिस पे भी क्लेम करना है उस पे आपको आईडी नंबर पे टिक करना होगा। आईडी नंबर का ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आईडी क्या है, आईडी नंबर के हिसाब से ही आप उस पे टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आपको पेमेंट करना नहीं भूलना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी इसके बारे में, आंसर की के बारे में। आप किसी भी तरह से अगर कन्फ्यूजन हो तो हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।